हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर हिस्ट्री का हमारा एक टॉपिक होगा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पर वैदिक काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे वैदिक काल से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। तो यहाँ पर अगर प्रश्न बनेगा कि वेद क्या है या वेद का शाब्दिक अर्थ, तो आप आंसर देंगे ज्ञान। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं वेद की संख्या जो है वेदों की 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहला जो प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो यह श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद के अंदर जो कि प्राचीन वेद है, इसके अंदर 10 मंडल यानी कि डिविजन्स और 1028 सूक्त यहाँ पर होते हैं ऋग्वेद के अंदर। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है तीनों वेद। यहाँ पर 3 वेद की बात होती है जिसे हम त्रयी के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। इसमें अथर्ववेद को काउंट नहीं किया जाता है। तो आप त्रयी में याद रखेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए, यज्ञ शब्द यहाँ पर भी है और यजुर्वेद में भी य और जा शब्द है, तो कुछ मिलता जुलता ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान की जानकारी है वह हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? ये अथर्ववेद की बात हो रही है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोने और वशीकरण की बात होती है, तो ये आप याद रखेंगे। और इसे त्रयी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? सोमदेव को समर्पित 9वां मंडल है ऋग्वेद का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 9th मंडल या 9वां मंडल है। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आत्मज्ञान और नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये केकय स्थान के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषदों में की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? आप सभी को पता है प्राचीन नाम जो था वो चिनाब नदी का अस्किनी था, तो अस्किनी की पहचान हम चिनाब नदी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार जिसका वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पर शूल्य सूत्र है, आपको याद रखना है। शूल्य सूत्र वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो वैदिक काल में प्रयोग किए जाते थे। अब इसका आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या था, ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो गाय की अगर बात की जाए, गाय को प्राचीन नाम वैदिक काल में अघन्या शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था जिसका वध ना हो, तो गाय को अघन्या बोलते थे। राजा को प्राचीन नाम जो है वो गोप बोला जाता था। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को कहते थे गोमत, आप देख सकते हैं धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत था। युद्ध को प्राचीन में गविष्ट या फिर गेसु या गम में कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहते थे। अनाज को धान्य शब्द से यहाँ पर जानते थे और मरुस्थल को धन्व शब्द के नाम से जाना जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा के नाम से जानते थे प्राचीन काल में। और पशु चारण योग्य जो भूमि होती थी जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे उस भूमि को खिल्ल कहा जाता था। और साथ ही हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्राचीन शब्द कुछ हैं जिसे आधुनिक में क्या चीज़ें हम बोलते हैं किस नाम से, ये चीज़ें आपने देख ली। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संग्रह
संकलन है। या फिर आप ये ऐसा भी प्रश्न देख सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सामवेद। वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अभी आपने पिछले एक प्रश्न में देखा कि नवा मंडल किससे संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि नवा मंडल किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, तो सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था पूर्व वैदिक काल में। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को माना जाता है। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आभूषण शब्द के लिए हम निष्क शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन परवर्ती काल में जो निष्क शब्द है वो सिक्कों के लिए प्रयोग होता है। आप ध्यान रखेंगे, कॉइन्स के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब आइए 4 वेदों के बारे में देख लेते हैं। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर एक साथ हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर जो ब्राह्मण आते हैं कौशिकी और ऐत्रेयी। ऋग्वेद के सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त यहाँ पर हैं। उपनिषद है इसकी कौशिकी और ऐत्रेयी। आर्यडक भी ऐत्रेय और कौशिकी है। साथ ही इसके अध्येता यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं, और इसका उपवेद है आयुर्वेद या प्रजापति। आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें यजुर्वेद की, तो इसका ब्राह्मण तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण है। यहाँ पर सूक्तों की संख्या जो है नहीं ज्ञात है। और साथ ही उपनिषद तैत्रेय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रेयी यहाँ पर उपनिषद माने जाते हैं। आरण्यक है तैत्रेय, बृहदारण्यक, शतपथ और मैत्रेयी। अध्येता इसके अथर्वयु कहते हैं, जिसे हम यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। और उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र माने जाते हैं। सामवेद यहाँ पर देखेंगे, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश है और इसमें सूक्त है 1875 यानी कि 1875 मंत्र या सूक्त यहाँ पर दिए गए हैं सामवेद के अंदर, और ये संगीत से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके पढ़ने वालों को या अध्येता को उद्गाता कहा जाता है या उदात्र भी कहा जाता है। और साथ ही सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, जिसके प्रवर्तक नारद जी हैं। चौथा अथर्ववेद हमारा है, जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपत है और साथ ही 6000 सूक्त इसके अंदर हैं। उपनिषद है मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक उपनिषद। आर्यडक यहाँ पर ज्ञात नहीं है। साथ ही अध्येता की बात करें या अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्म है। और साथ ही इसका उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो दी गई है वो देख लीजिएगा कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिंद अवस्था पारसियों का ग्रंथ कौन सा है, जिंद अवस्था है। और साथ ही इसमें अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, इन्हें असुरों का देवता माना जाता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हमें बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है ये सूचना। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था, तो यहाँ पर अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है, तो ऋग्वेद काल में हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। जो ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल हैं ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो तब उस टाइम या ऋग्वेद काल के समय जनता का विश्वास बलि और कर्म कांड में ज्यादा होता था। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये परुशड़ी नदी, जिसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, इसके किनारे पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है,
ये जो आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत माना जाता था वो पशुपालन और कृषि को माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जौ यानी कि बार्ली के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जौ को यौ कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो यहाँ पर ये नाम वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली कहा जाता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। आप सभी को पता है कि अथर्ववेद में वशीकरण या जादू टोने का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में देखने को हमें मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और आप बताएंगे, यहाँ पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि गायत्री मंत्र के यहाँ पर 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वें मंडल में। 7वें मंडल का अभी बताइएगा, अभी जस्ट ही हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें क्या चीजें मिलती है, किस चीज का उल्लेख मिलता है, ये प्रश्न आपसे है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा जाता था? तो इंद्र को कहा जाता था। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ये इंद्र ही थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ नदियों की बात यहाँ पर आई है। जैसे ऋग्वेदिक जो नदियाँ थी उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो वितस्ता प्राचीन नाम, जिसे हम वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। द्रसदती या द्रसदती का जो आधुनिक नाम है वो घग्घर नदी है। क्रुमु को कुर्रम कहा जाता है, कुर्रम नदी के नाम से। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जानते हैं। सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी को प्राचीन नाम जो कहा जाता था वो अस्किनी था, तो इस समय अस्किनी को अब हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। शत्रुदी को सतलज नदी के नाम से। गोमल को गोमती नदी के नाम से। सिंधु को सिंध नदी। सरस्वती को घग्घर नदी। सुषोमा को सोहन नदी और श्वास्तु को स्वात नदी के नाम से। तो यहाँ पर हमने प्राचीन ऋग्वैदिक जो नाम थे नदियों के और साथ ही आधुनिक नाम को हमने देख लिया है। अब आइए अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ पर प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक है उसे क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय उसे कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। स्थूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश या वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली जो कन्या है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो यहाँ पर द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शामिल किया जाता था, जबकि शूद्र को शामिल नहीं किया जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कई सारे प्रश्न जो वैदिक काल से संबंधित बन सकते हैं उन सभी को देख लिया है। आइए यहाँ पर लास्ट एक लाइन जो दी गई है पॉइंट के रूप में, इसे देख लेते हैं। दिया गया है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है और साथ ही सरस्वती नदी इसे नदी तमा या नदियों की माता की संज्ञा भी दी गई है। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था ऋग्वेद काल में। तो यहाँ पर आपने देख लिया है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा ही होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो सभी एग्जामों में लगभग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री देखने को मिलता है तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।